नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं भारत 24 पर मोदी मुल्क और मुसलमान। गाजियाबाद लोकसभा में ये मसूरी ग्राम पड़ती है, धौलाना विधानसभा, और इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं यहां पर बैठा मुसलमान ये तय करता है कि जीत किसकी होगी। यहां 92% के आसपास मुस्लिम वोटर्स हैं और जैसा कि हमने वादा किया था उन इलाकों में जाएंगे जो मुस्लिम बहुल हैं, उन इलाकों में जाकर उनके मन की बात समझने की कोशिश करेंगे। मोदी मुल्क और मुसलमान को लेकर वो क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? सबसे पहले तो आप हजरत मुझे ये बताइए, ये इलाका कैसा है? पूरा देश अगर जानना चाहे मसूरी के बारे में, क्योंकि हम तो एक ही मसूरी सुने हैं, वो पहाड़ों वाली, एक आप वाली मसूरी है। एक से मतलब क्या है आपका? किस तरह से आप मतलब बताएं आपको? आप यहाँ रहे हैं, पले बड़े हैं, तो इस इलाके के बारे में बताइए। यहाँ पे क्या बढ़िया है, किसकी दिक्कत है? यहाँ पे सब कुछ बढ़िया है और ख़ास तौर से मसूरी ने जो है अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी, अंग्रेज़ी टाइम में भी गुलामी का दंश झेला है यहाँ पे लोगों ने, और उसकी वजह से जो है तमाम तरक्की यहाँ की जो है वो डिस्टर्ब है आज तक। एक तो जितने भी गांव हमारे पड़ते हैं यहाँ नियर अबाउट में, आपका ढबारसी है, नाहल है, कुशलिया है, और पिपलेड़ा, खचरा, दहरा, डासना, विभिन्न और गांव लगते हैं दूसरे, उनमें सबसे कम कास्ट का रकबा मसूरी के अंदर है। वजह ये थी कि जो यहाँ का स्टेट होल्डर था अंग्रेज, वो मालिक था कोठी, जो पीली कोठी के नाम से जो हमारे MP अनवार साहब की है। अब इस वक्त उन्होंने खरीद ली थी। समय बदलता, परिवर्तन होता, और आज तक भी शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ पे इंटर कॉलेज नहीं बन पाया है। ये बन जाना चाहिए था। नहीं बन रहा है, अधूरा पड़ा है। और कितने वर्षों से अधूरा पड़ा है? उसे हो गए 5 साल के करीब हो गए। अब उसके बाद में कोशिश भी होती रही। यहाँ तो गुलामी का लोगों ने मट्टी सकेर कर रहे, खरीद सकेर का, और अपना गुजारा करा। ये रोजगार यहाँ कुछ नहीं है, आज भी कोई चीज़ नहीं है यहाँ पे। और उसके ऊपर से ये है कि पार्टी में जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो लोग यहाँ की, अभी ये आपके सामने ज़मीन है, 200 करोड़ रुपए की ज़मीन है, जिसको BJP के ज़िले के कई सांसद, MLA, आपका मोदी नगर, आपका लौनी, आपका साहिबाबाद, ऐसे ये लोग, आपका ये मुरादनगर, ये सारे लोग जो उनकी हेल्प कर रहे थे। गांव 65 साल से चंदा करके मुकदमा लड़ रहा। उसके बाद अभी करंट में 100 करोड़ की ज़मीन कम से कम गुलावटी रोड पे है, जिस पे जो है अभी झगड़ा चल रहा है। कैप्टन विकास गुप्ता, उसको जो है वो SDM साहब के सामने अभी पीछे बात हुई थी, तो उसने, जो महिला जिसके नाम है मंजू गोयल, कौन है वो बैठी थी, हम भी बैठे थे। SDM साहब ने कहा कि भाई जब तक इसका कागज़ का इकट्ठा करके जब तक हम इसको ठीक ना कर लें तब तक जो है आप इस पर कोई कुछ नहीं करोगे। हमने कहा साहब हम तो कर ही नहीं रहे कुछ। प्रधान जी वगैरह हम सब साथ थे। प्रधान जी के ऊपर 2 FIR जो हैं थाने में झूठी लिखा दी गई। मतलब जमीनों को लेकर ये झगड़े लगातार चलते आ रहे हैं। जबकि एक पर आपने जीत दर्ज कर लिया, अब दूसरे 100 एकड़ की आप बात कर रहे हैं। ठीक बात है। ठीक है। जबकि मुख्यमंत्री कहीं बुलडोजर चलवा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो ये क्या मसूरी नहीं दिखाई देता उनको बुलडोजर का चलाने के लिए? किस पर चलाए बुलडोजर? उन पर चलाएं जो इसको घेरना चाहते हैं ज़मीन को। आप चाह रहे हैं कि जो भू माफिया, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए।